क्या आप लोग YouTube वीडियोस एंड शॉर्ट्स देखकर सोचते हैं कि यार काश मेरी भी प्रोनाउंसिएशन एंड इंग्लिश बिल्कुल सिमिलर हो जाए इस इंसान की तरह? अगर हाँ तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिंदगी भर ये चीज याद रखना, 10 टिप्स टू फॉलो टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। आपको पता है किसी चीज में शॉर्टकट नहीं होता, तो आप ये 10 चीजें अपनी जिंदगी भर याद रखिए एंड सोचिए इनके बारे में, एंड आई एम श्योर कि आपकी प्रोनाउंसिएशन 100% बेटर और एडवांस्ड होगी। फर्स्ट, लिसन टू योरसेल्फ। अपने आप को सुनिए। जब हम बात करते हैं तो हम अपने आप को सुनते नहीं है, हम बस बात करते रहते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कम्युनिकेटिंग में और हम सुन नहीं पाते कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। तो सबसे एक बेस्ट एडवाइस है, जब भी आप कुछ बोल रहे हो कभी कभी अपना फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लो और उसको रिकॉर्ड करो कि आप इंग्लिश में क्या क्या बोल रहे हो, और फिर बाद में जब भी आप फ्री होगे उस रिकॉर्डिंग को सुनिए एंड सुन के सोचिए कि आपने गलत क्या क्या प्रोनाउंस किया। जो भी वर्ड्स आपने गलत प्रोनाउंस किए उसको गूगल में टाइप करो और उसकी असली प्रोनाउंसिएशन सीखो। सेकंड, स्लो डाउन। ये चीज जरूर याद रखिए, जब भी आप कुछ बोल रहे हो उसको तेजी से मत बोलो, हमेशा धीरे धीरे बोलो, क्योंकि जब भी आप तेजी से कुछ बोलोगे तो आप पक्का ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे और कुछ प्रोनाउंसिएशन फॉल्ट जरूर करोगे। तो जो भी चीज आप बोल रहे हो उसको सोचो और फिर धीरे धीरे बोलो। जैसे मैं बोलना चाहती हूँ, हेलो आई एम आयशानी, आई यूज्ड टू गो टू द मार्केट टू बाय सो एंड सो। अगर मैं इसको बहुत तेज से बोलूंगी, हेलो आई एम आयशानी, आई यूज्ड टू गो टू द मार्केट टू बाय सो एंड सो, सोचेंगे लोग कि मैं नर्वस हूं और कभी कभी मैं जल्दबाजी में कोई गलती कर सकती हूँ। तो हमेशा याद रखना कि आप धीरे धीरे बोलिए। थर्ड, पिक्चर इट। अपनी आंखें कभी कभी बंद करो और एक कोई भी वर्ड ले लो कि आप इसको गलत कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो और इसकी असली प्रोनाउंसिएशन कैसी है। तो बहुत इजी है। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन की बात करती हूँ, मैं भी आपको अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगी। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ, मैं उसको इमेजिन कर रही हूँ, पिक्चर कर रही हूँ अपने दिमाग में, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो मुझे पता है कि मेरा मुंह कैसे चल रहा है ये वर्ड बोलते समय। तो जब मैं वो वर्ड फिर से बोलूंगी, प्रोनाउंसिएशन, मुझे पता है कि एग्जैक्टली वैसे ही मेरा मुंह चलेगा ये वर्ड बोलने के लिए। तो जो भी आपको वर्ड नहीं पता और आप गलत बोल रहे हो उसका सही प्रोनाउंसिएशन देखो और उसको पिक्चर करो अपने दिमाग में कि वो पिक्चर आपके दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाए। इस वजह से आप कभी भी कोई भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक नहीं करेंगे। गेट फिजिकल। प्रोनाउंसिएशन एक फिजिकल स्किल है। आप अपने मुंह को बहुत तरीकों से हिलाते हैं जब आप कुछ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ प्रोनाउंस, कभी कभी कोई वर्ड्स में आपकी टांग बाहर आती है, जैसे द, ठीक है। तो कभी कभी आपकी टंग बाहर आती है, कभी कभी आपका मुंह ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो बहुत अलग अलग तरीकों से हमारा मुंह हिलता है जब हम वर्ड्स बोलते हैं। तो उसको भी आप ध्यान रखो कि आप कैसे मूवमेंट्स कर रहे हो और क्या करना चाहिए। काफी लोग ये कॉमन एरर करते हैं स और श में। जैसे बोलते हैं शी, तो वो लोग क्या बोलते हैं सी, सी, समझे। अगर मैं बोलना चाहती हूँ सेल्डम, तो लोग क्या बोलेंगे शेल्डम, शेल्डम, ठीक है। अगर सोचो किसी का नाम है शीला, तो लोग क्या बोलेंगे सीला। तो ये स और श की बहुत गलती होती है। जैसे आप देखो स, मैं मुंह खोल रही हूँ, और एक होता है श, मेरा मुंह पीछे जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है जब आप कोई प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं। और इसमें पता है क्या होता है, जब आप बोलते हो आपको लगता है मैं बिल्कुल करेक्ट बोलता हूँ, पर जो सुनने वाला सुनता है उसको पता चल जाता है कि आप शीला बोल रहे हो या सीला बोल रहे हो। तो इस पे बहुत फोकस करो और बहुत ध्यान दो। एंड गाइज, आपने ये सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, एंड इवेंचुअली आपको पक्का सक्सेस मिलेगा और आपकी प्रोनाउंसिएशन 100% परफेक्ट हो जाएगी। फिफ्थ, वॉच योरसेल्फ। जब भी आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कभी जाके आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और प्रैक्टिस करो कोई वर्ड्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे काफी लोग होते हैं उनको डिलिशियस डिफिकल्ट लगता है, उनको
प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट लगता है, उनको स्टूडियस डिफिकल्ट लगता है, उनको यूनिवर्सिटी डिफिकल्ट लगता है, तो आप क्या करो, मिरर के सामने जाओ, ये वर्ड्स बोलो और देखो कि आपका मुंह कैसे हिल रहा है, आपकी जीभ कैसे हिल रही है। फिर तुरंत क्या करो, जल्दी से YouTube खोलो और देखो कि जो नेटिव एक स्पीकर है जो अपने वीडियोस बना रहा है वो उस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहा है। फिर आप और उसको कंपेयर करो कि आप क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहे हो, क्या आप दोनों सेम कर रहे हो, तो इस वजह से आप सीख सकते हो। 6th, कॉपी द एक्सपर्ट्स। आपको पता है जब आप इंग्लिश सीख रहे हो, ये मत सोचो कि मैं अपने आप इंग्लिश सीख लूंगा, मैं परफेक्ट बन जाऊंगा। आपको क्या करना है, आप कभी YouTube खोलो और देखो कि इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स कैसे बोल रहे हैं। काफी चैनल्स है YouTube में, जैसे कि मेरा भी चैनल है जो आपको इंग्लिश सिखाता है। आप खोलो और चेक करो कि ये इंग्लिश कैसे सिखा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली सीख सकते हो है, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए इंग्लिश में। कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ो। मूवीज देखो इंग्लिश वाली, और हमेशा कभी भी न्यूज़ देख रहे हो इंग्लिश में ही देखो। थोड़ा बहुत समझ आए या ज़्यादा समझ आए, इंग्लिश में ही देखो। थोड़ा थोड़ा करके वो बड़ा हो जाएगा एक दिन, और फिर क्या होगा, आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। 7th, प्रैक्टिस इंग्लिश अलोन। जब हम कभी कोई रेस्टोरेंट जाते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, राइट, भैया कैन यू प्लीज गेट मी दैट, एक्सक्यूज मी आई वांट टू ऑर्डर अ पीस ऑफ केक, एक्सक्यूज मी आई वांट टू ऑर्डर सम सॉफ्ट ड्रिंक। तो ऐसे क्या होता है, आप प्रैक्टिस करो अपने घर में और सिनेरियो बनाओ कि आप रेस्टोरेंट जा रखे हो या आप कोई मॉल जा रखे हो। तो आप प्रैक्टिस करो कि यार मैं क्या बोलूँगा जाके वेटर को, यार मैं मॉल में जाके सेल्समैन को क्या बोलूँगा। तो वो प्रैक्टिस करो इंग्लिश में। सोचो आप कमरे में हो अकेले, तो प्रैक्टिस करो, अच्छा मैं आज किसी से मिलूँगा और मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ खरीदनी है, कोई शॉप जैसे वेस्ट साइड से, ठीक है। तो उधर सेल्स पर्सन होगा, तो मैं सेल्स पर्सन को क्या बोलूँगा, एक्सक्यूज मी कैन आई प्लीज गेट दिस इन एस साइज। तो आप ये प्रैक्टिस करो, बैठो आराम से कमरे में और प्रैक्टिस करो कि आप क्या बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे, कहाँ पे बोलोगे, कहाँ नहीं बोलोगे। इससे आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस बहुत बेटर होती रहेगी और आपकी प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर सब इम्प्रूव होता रहेगा धीरे धीरे। 8th, फाइंड अ लैंग्वेज बडी। आपका भी तो कोई फ्रेंड होगा जो आपकी तरह इंग्लिश सीखना चाहता है और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है। तो ऐसा दोस्त ढूंढो जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है, उससे इंग्लिश में बात करो और वो भी आपसे इंग्लिश में बात करेगा। जब मैसेजेस टाइप कर रहे हो व्हाट्सएप पे तो इंग्लिश में टाइप करो, रिकॉर्डिंग्स भेजो एक दूसरे को इंग्लिश में, और हर चीज एक दूसरे के साथ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करो। तो उसका इंटरेस्ट भी रहेगा सीखने का और आपका इंटरेस्ट भी रहेगा सीखने का। तो जब आप देखोगे कि आगे वाला भी इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने में और वो आपको करेक्ट करेगा या आप उसको करेक्ट करोगे, उस वजह से आपकी कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होगी। 9th, पे अटेंशन टू इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। आपको पता है इंटोनेशन क्या होता है, जब हम अपनी पिच आवाज कभी हाई कर देते हैं कभी लो कर देते हैं। और स्ट्रेस क्या होता है, जब हम कोई वर्ड्स पे बहुत ज्यादा इलैबोरेट करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। और मैं अभी आपको इंटोनेशन का एग्जांपल देती हूँ। राधा, why didn't you make the chicken I told you to? तो आपने देखा जब मैंने स्टार्ट किया राधा, मैंने बहुत सॉफ्टली बोला, फिर मैंने अपनी वॉइस इंक्रीज की। जैसे मैं अभी फिर से आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आशीष, I am going to the market. Do you want to come with me? तो मैंने सॉफ्ट से थोड़ा लाउड किया, आपने देखा। तो इसको बोलते हैं इंटोनेशन। Where are you going? इंटोनेशन, आवाज नीचे आ रही है, आवाज ऊपर जा रही है। I am going to the park, ठीक है। और जब मैं कोई वर्ड को स्ट्रेस दे रही हूँ, I want to have a burger for dinner. What is your problem? ठीक है, तो आप कोई वर्ड को स्ट्रेस देते हो, तो इससे भी आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होती है और आगे वाला समझ पाता है कि आप किस वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो और उसको किस बात को ज्यादा समझना चाहिए। तो इंटोनेशन एंड स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में। 10th, सिंग अ सॉन्ग। आपको इंग्लिश में गाना गाने चाहिए, आपको गाने सुनने चाहिए, और अगर आप गाओगे, आप फोकस करोगे इंटोनेशन पे जो होता है हाई पिच और लो पिच,
और आप फोकस करोगे रिदम में, कैसे वर्ड्स बोले जाते हैं और कैसे हम फोकस करते हैं उसके स्ट्रेस पे और उसके इंटोनेशन पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, ये नहीं कि आप हिंदी सुनिए बस, प्लीज इंग्लिश सॉन्ग सुनिए और उसके लिरिक्स भी ले आया करो और फिर वो गाना गाओ लिरिक्स देख देख के। इस वजह से आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी और आपको इंग्लिश में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए अब आप बताइए कि आपको ये टिप्स कैसे लगे अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड ये 10 टिप्स प्लीज अपने लाइफ लॉन्ग फॉलो करो कि आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो और आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोल सके। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो एंड डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।